नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है जिस दिन मैंने किचन क्लीन किया था, ये उसके बाद का वीडियो है। किचन को साफ करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, और उसके बाद फिर अब इधर से जो कमरे में सामान रखा था वो हमने किचन में शिफ्ट करना शुरू किया था। और बहुत टाइम लग गया था किचन साफ करने में भी, तो फिर मैं कहा चलो कर लेते हैं। अब करना तो है, धीरे धीरे करके करेंगे तभी होएगा। एक एक दिन लेके चलेंगे एक जगह को, तभी जाके टाइम पे फिर काम पूरा होगा। तो बच्चे भी लगे हुए हैं, मैं भी हूँ, भाभी भी है, हम सारे के सारे इधर से सामान उठा रहे, और उधर जो नया किचन है हमारा उसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा सामान होता है, जब अलमारी में रखा होता है या स्लेब पे रखा होता है ना लाइन से, तो पता नहीं चलता इतना। लेकिन जब नीचे रखते हैं या कहीं मतलब वैसे ही हो जाता है, तो फिर फैला फैला सा ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा सामान हो। तो यहाँ पे देखिए जी, बस सब उठाने पे लगे हुए हैं एक एक करके। बच्चों को भी बड़ा मजा आता है इस तरह के काम करने में, और बच्चे तो पीछे पीछे यूँ घूमते हैं, बुआ जी मैं ये कर लूँ, बुआ जी मैं वो कर लूँ। मैं कहा कर ले बेटा, जो करना है, जो सही लगता है वो कर ले। तो जी चलिए, बस फटाफट से पहले हमने किचन में से सामान उठाया, उसके बाद भाभी जो है इधर किचन में ही कर रही थी ये कुछ डब्बे वगैरह साफ। तो हमने कंटेनर जो है, मतलब कि किचन कंटेनर जो है वो हमने मंगवाए हुए हैं, लेकिन एक बार वो कैंसिल हो गए क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो उन्होंने रिफंड कर दिया। फिर हमने दोबारा दूसरे वाले करे थे, तो उनको आने में टाइम लग रहा था। तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा अगर उनका वेट करेंगे तो फिर से सामान जो है वो ऐसे ही रखा रहेगा। भाभी कहने लगी कि स्लेब पे ही रख दो दीदी। मैंने कहा नहीं रखते, अलमारी में ही है, जब कंटेनर आ जाएंगे तब साथ के साथ निकाल के रख देंगे। तो फिर इसीलिए हमने पहले तो स्लेब पे ही रख दिए थे, फिर भाभी ने बल्कि इनको साफ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इनको हम वापस ही रखते हैं। तो जो फालतू के बर्तन हैं जो चेंज होने के हैं वो हमने सारे निकाल दिए थे पहले ही। और अभी जो बड़े बर्तन है जो कभी त्योहार वगैरह पे ही यूज होते हैं उनको हमने उठा के एक साइड हमने रख दिया है। तो बस यहाँ पे देखिए, और ये लकड़ी वाले भैया है जो मैं बता रही थी कल की, इनमें रैक में थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी है या क्या हो रहा, तो वो इनको बोल के फिर हमने ठीक करवाया। और एक होल भी करवाया हमने नीचे ना, किचन में जो पाइप है ना, गैस का पाइप, उसके लिए होल भी करवाए। अभी इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि पाइप आना था, तो पाइप लंबा पाइप चाहिए, क्योंकि हम किचन से बाहर ही इसका करा रहे हैं सिलेंडर का रखने का, तो किचन से बाहर ही वो होल करवाना, तो इसलिए थोड़ा सा पाइप लंबा चाहिए उसके लिए। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए जी, मैं रखने लगी हूँ ऊपर रैक में जो है वो सामान रखने लगी हूँ। उसके बाद फिर पहले सामान रखूँगी, फिर बाद में जो बर्तन पड़े हैं इनको मैं साफ़ करूँगी। तो ये देखिए, आटा वगैरह डाल दिया हमने, और कई ना हमने यहाँ पे ये नाप के ही बनवाए, जैसे कि इसमें ये आटे का ड्रम आ जाए। और इधर वाला हिस्सा वैसे तो हमने जो कॉर्नर वाली जो ये है ना अलमीरा, इसको हमने बनवाया था सिलेंडर के लिए, लेकिन फिर बाद में हमने सोचा, मैंने कहा नहीं, बाहर से बाहर ही रखते हैं, क्योंकि कई बार जाते हैं वो सिलेंडर वाले या एजेंसी वाले आते हैं ना सिलेंडर लेके ऊपर, तो फिर अगर उसको लगवाना या हटवाना होता है, उठवाना होता है, तो फिर वो किचन के अंदर आएंगे या अंदर वाली साइड आएंगे। तो फिर उस चीज़ को ध्यान रख के फिर हमने बाहर की साइड ही करवाया। मैंने कहा नहीं, बाहर के बाहर ही हो जाएगा, अंदर किचन में आने की कोशिश मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जी यहाँ पे जो सामान है वो रखने वखने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रहे थे। और भाभी शायद बाहर वाला जो किचन है जहाँ पे मतलब अभी सामान रखा था, वहां से जो थोड़ा बहुत रह गया था वो सामान वो लेके आ रही थी। मैंने कहा लाओ बर्तन मैं कर देती हूँ, आप जो वो है वो कर लीजिए बाहर का काम। तो बस यहाँ पे हमने पहले किए फटाफट बर्तन, और उसके बाद देखिए हमने फिर और रखे के काम।
तो जी किचन वगैरह समेट के फिर मैं आई थी इधर रूम में। ये ना भाभी के शादी के बर्तन थे, तो इनमें से कुछ बर्तन हमने निकाले हैं जो इस्तेमाल के थे, तो ये ऊपर ही रखे थे दूछत्ती में। जब से मतलब शादी हुई तो हमने कोई बर्तन भाभी के निकाल नहीं रखे थे। तो अभी भाभी कहने लगी कुछ ये जो, और एक वो जो आटे का ड्रम था वो भी, तो ये एक दो चीज़ भाभी कहने लगी कि दीदी में निकाल लेते हैं, जो पहली है हमें पुरानी होगी तो फिर उनको यूज कर लेंगे, नहीं तो नहीं लानी पड़ेगी। फिर भाभी ने ऊपर से सामान निकलवाया था, तो उसमें से हमने जो बर्तन हमें निकालने थे दो चार, वो हमने निकाले। फिर इन्हें भैया को कह के हमने वापस ऊपर ही रखवा दिए थे। तो किचन तो सेट हो गया था हमारा। उसके बाद ये वाला रूम था, तो इसको भी करना था। तो पहले यहाँ पे ना इस पे बेड पे, इस पे तख्त पे कपड़े पड़े हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े। मैंने कहा चलो इनको रखते हैं। बहुत सारे तो मेरे भाई के ही हो रहे, छोटे वाले के कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं, जो अभी या तो उसको आते नहीं या पुराने हो गए या कुछ भी मान लीजिए इस तरीके से करके। तो वो पुणे गया हुआ था, वैसे तो आ गया था क्योंकि वीडियो दो चार दिन पुराना है। तो उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन लगा के कंपनी में वो आ गया है वापस। अब तो मतलब घर पे ही है वो, अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है। तो यहाँ पे उसके भी कपड़े थे बहुत सारे, और जिस दिन ये मैंने किया उससे अगले ही दिन वो मॉर्निंग में आ गया था। और यहाँ मैं बार बार विंडो में देख रही हूँ क्योंकि मेरी ना बुआ जी आने वाली थी नोएडा में। जो मेरी बुआ जी रहती हैं वो आने वाली थी उनके तो उनका मैं वेट कर रही थी। उन्होंने फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं, तो मैं उनका वेट कर रही थी। और वो ये होता है ना कि जब कोई आता है तो उसका ना इंतज़ार बड़ा रहता है कि हाँ भाई वो अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। तो बस वहीं पे ही मेरा भी ध्यान जा रहा था, और ये भी हो रहा था कि चलो जब तक वो आते हैं मैं जब तक थोड़ा बहुत जो सामान है वो मैं समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद करते करते ही फिर उनका बुआ जी का फ़ोन आया कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो बस फिर मैं ये काम छोड़ के अपना मैं गई थी फिर अपनी बुआ जी को नीचे रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो आ गई थी नीचे। बुआ जी कहिए बुआ जी को। कैमरा मैन रेड है हमारा एक भी पौधे चूक ना तो जी ये है मेरी बुआ जी, और ये मेरी नोएडा वाली बुआ जी है। अगर आपको याद हो तो 1.5-2 साल पहले के करीब मैं इनके यहाँ पे शादी में गई थी अपने भाई की, मतलब इनके बेटे की शादी में गई थी जब मैं ग्रेटर नोएडा गई थी। तो ये वाली बुआ जी है, और ये स्पेशल मतलब इनकी भी ना काफ़ी टाइम से बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी। तो फिर रोज़ फ़ोन पे बात भी होती थी। मैंने कहा बुआ जी आ जाओ। बुआ जी का भी मन होता था कि चले चलो आ जाए, बस मतलब मम्मी जब से गई उसके बाद तो आया नहीं गया इन बुआ जी से। मैं तो तबीयत खराब हो रही थी। वैसे तो मेरी 2-3 बुआ जी और हैं, तो उनका भी बड़ा मन है आने का, लेकिन वही है कि देखिए सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वाली बुआ जी इसलिए आ गई थी कि चलो अभी बहू है तो वो मतलब कर लेंगी पीछे। और फिर ये भी है कि चलो तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, मतलब ठीक थी। और कई बार होता है ना कि जगह ऐसी चेंज कर लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाभी ले आए थे चाय बना के, और यहाँ पे ना हम लोगों ने मतलब जब बुआ जी आ गई तो हमने बहुत सारी बातें भी की, और कुछ बातें मतलब हंसी भी इतनी आ रही थी बात करते हुए, क्योंकि हमारा ना, मैं सही में बताऊँ, हमारी बुआ जी है या हम हैं या कोई भी, हम सबका रिलेशन इस तरीके का है। अगर आप कभी आके देखो ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बुआ भतीजी हैं, सास है या क्या है, किस तरीके से है। मतलब क्योंकि बुआ सास भाभी की, मतलब बुआ जी जो है बुआ सास लगती हैं भाभी की, तो वे इस तरीके से रहती हैं कि वो मतलब ये नहीं फील होने देती कि नहीं भाई तुम्हारा ससुराल है या हम अपने मायके आ रहे हैं, या कैसे भी अपने से, मतलब सब लोग इस तरीके से रहते हैं कि एक दूसरे को ये नफस महसूस हो। तो यहाँ पे ना जब हम लोग हंसे तो कुछ बात बुआ जी कह रही थी और उसका मतलब कुछ और निकल रहा था, तो उस बात को सुन के हंसी आ गई हमें। और बस बहुत हंसे हम लोग, बहुत ज्यादा हंसे। और मतलब कि उस बात को अब तक भी हम बुआ जी की मजाक बना रहे, 4-5 दिन हो गए बुआ जी को आए हुए।
उस बात की अभी तक भी मजाक बनाई हुई कि बुआ जी ऐसे बोल रही थी। तो खैर हम लोग फिर बैठे, बातें की हमने, चाय वगैरह पी, थोड़ी सी देर हम लोग बैठे रहे। फिर उसके बाद मुझे अपने काम करने थे, तो फिर बुआ जी भी वहीं पे ही आ गई थी। तो जी यहाँ पे देखिए ये कपड़े जो रह गए थे ये आगे, तो भाभी आगे आगे थे पता, मतलब कुछ चीजें ऐसी है, देखिए भाई मैं रखवा दूंगी लेकिन बाद में भाभी को ही वो देखनी है, रहने करने का जैसे भी है। तो बुआ जी कपड़े चेंज करने लगी थी, तो यहाँ पे ये पुरानी बेडशीट थी या कैसे थी, तो इनमें से हम छांट रहे थे, क्योंकि पेंट वाले भी लग रहे हैं और वैसे भी मतलब मिस्त्री वगैरह लगे रहते हैं, तो इनको कॉटन के कपड़े या क्लीनिंग के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। तो वो मैं भाभी से पूछ के अलग कर रहे थे, मैंने कहा जो भाई आपको यूज करने वो अलग रख लो, जो घेरने के वो घेर देंगे और जो यूज हो सकते हैं वो कर लो। तो बस फिर यहाँ पे देखिए भाभी इन कपड़ों में से भी बता रही है कि दीदी ये भी मतलब पहनने के नहीं है, अब इन्हें निकाल दो, क्योंकि देखिए भाई कलर वगैरह होता है ना घर में, तभी जाके इस तरीके के सामान बाहर निकलते हैं। और जैसे मैं पहले भी बता रही थी, मम्मी हर तो ये हो जाता था कि ये पहन लेगा वो पहन लेगा, बड़े के हो गए तो छोटे ने पहन ली, छोटे हो गए तो उसने पहन ली, इस तरीके से रहता था। तो बस फिर अब वही मैंने कहा चलो भाई इनको निकाल लो, इतने सालों से जो चीजें रखी अब तक यूज होती ही नहीं है, हमें रखी तो जाती है लेकिन यूज नहीं होती। तो बस फिर भाभी से पूछ के मैं निकाल रही थी, मैंने कहा चलो इनको निकाल लो, जो उनके इस्तेमाल की थी वो अपना लिए खड़ी है हाथ में, बाकी जो फालतू का था वो हमने घेर दिया। और जो बेडशीट वगैरह भी भाभी ने निकाल ली कि ये यूज हो जाएंगी, तो वो वाली हमने उनको मैं एक बॉक्स वगैरह में रखूंगी। तो यहाँ पे बुआ जी भी आ गई हैं, बात कर रही है। और बस बुआ जी का ना सही में मैं बताऊं ये हो जाता है कि कोई बड़ा सा है ना घर में, तो मतलब अच्छा लगता है, जिम्मेदारी सी का थोड़ा सा अपने आप को भी ये लगता है कि नहीं भाई कम सी हैं। और मतलब मन भी अपना, मेरा भी मन परेशान होता था, मैं ना सामने नहीं रोती, अगर मैं आपको बताऊं जैसा मेरा मन भर आता था ना मम्मी पापा जी की फोटो वगैरह देख के, या क्योंकि मैं ना नीचे जाती ना, मैं उस कमरे में जाती जल्दी से जिसमें मम्मी बैठी होती थी, तो मन बहुत भर आता था, तो मैं अपना रो रहा के उधर से आ जाती थी। वो तो यूं तो आंखों से पता लग जाए कि भाई रोया है, और भाभी भी समझाते थे, लेकिन बस वही है कि कई बार मन भर जाता था। बस फिर मैं बुआ जी को कह रही थी, मैंने कहा बुआ जी आ जाओ आप। तो बस इसीलिए फिर बुआ जी आ गई थी कि भाई एक दूसरे से बातचीत कर लें तो मन सा हल्का हो जाए, और बुआ जी भी आई नहीं थी तब से। तो यहाँ पे देखिए जी बस जो कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा थे वो हमने बांध दिए, अभी तो वैसे फर्श वगैरह की क्लीनिंग भी रह रही, बहुत सारा कुछ रह रहा, तो काम में तो अभी बहुत टाइम लगने वाला, और पूरे घर को तो अभी बहुत टाइम लगेगा। और मेरा ये है कि बस मैं जैसा जाऊंगी तो उससे पहले कम से कम ऊपर ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है वो हो जाए, क्योंकि नीचे का तो फिर ये है कि उठाना धरना जो भी है वो इनसे ही उठवा लेंगे या भाई किसी को लगा के करवा लेगा। लेकिन ऊपर वाला तो देखिए जो है वो अपना ही है सारा, तो उस पर थोड़ा सा अपने आप ही करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस मेरी यही कोशिश है, और अभी भी मैं भाई को या भाभी को सबको यही बोलती हूँ, मैंने कहा भाभी पहले आप ऊपर ऊपर वाला करवा लो कलर वगैरह, नीचे का तो मतलब फिर बाद में होता रहेगा, कम से कम ऊपर की मतलब ऊपर का ही ज़्यादा है, ठाना धरना सामान लगाना सारी चीज़ें करना, नीचे का तो इतना नहीं है। तो बस उसी चीज़ पे मैं कहा चलो भाई हो ही जाएगा। तो कमरे वगैरह तो कुछ हो गए थे उस टाइम तक, और कुछ अभी तक हुए नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए जी जो बेडशीट वगैरह थी वो मैं तय कर करके इसमें रख रही हूँ। और यहाँ ना बुआ जी अभी भी मतलब कुछ बात ही कर रहे थे पापा जी या मम्मी की, क्योंकि देखिए होता ही है जैसे हमने अपने माँ बाप खोए हैं वैसे ही उन्होंने भी अपने भाई बाप भी खोए हैं, और हमसे पहले वो रहते थे उनके साथ ही, क्योंकि जब मम्मी पापा जी की शादी हुई बुआ जी है ना बहुत छोटे छोटे थे, तो वो ये कहती हैं कि बब्बा तुम्हारे क्या माँ बाप हो, तो हमारे भी माँ बाप जैसे ही थे, क्योंकि बहुत छोटे थे बुआ जी हर तब जब पापा जी हर की शादी हो गई थी। तो बुआ जी यूँ कहती है कि मैं छठी क्लास में थी जब पापा जी हर की शादी हुई थी, तो वही होता है देखिए छठी क्लास में बच्चा कितना होता है, 11-12 साल का बच्चा छठी क्लास में होता है। तो बस वही पुरानी बातें भी याद होती रहती है, एक दूसरे के साथ टाइम निकल जाता है और काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो बेडशीट वगैरह थी वो मैंने इसमें बॉक्स में पैक करके रख दी। उसके बाद जो ये बाकी बेड पे सामान है इसे भी उठाना, लेकिन बस वही है कि अभी तो बातें भी चलती रहेंगी और काम भी।
लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। तो जी बस अभी इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और हाँ, वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और घर की जो किचन वगैरह की आज सेटिंग कर रहे हैं वो कैसी लग रही है वो भी बताइए। अभी जब नया सामान आ जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब घर के लिए ऑर्डर की हुई है हमने, वो आ जाएगी जल्दी ही, उनका भी वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप बस जुड़े रहिए, और जैसे आप पिछली वीडियो को प्यार दे रहे हैं ऐसे ही आगे भी देखते रहिए। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।